हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। नमस्कार, आप देख रहे हैं खास खबर और मैं हूं आपके साथ शुभेंदु सिंह। और अनलॉक 1 में अब लगातार रियायतें दी जा रही हैं, लेकिन इसकी जो दूसरी किश्त है यानी कि 8 जून को जिस रूप में अब नई चीजों के अंदर रियायतें मिलने वाली हैं, कई संस्थाएं खुलने जा रही हैं, धार्मिक संस्थाएं भी अब खुलने जा रही हैं। तो ऐसे में क्या इसका प्रभाव होने जा रहा है, सीधे आपको सबसे पहले जरा एक रिपोर्ट दिखाते हैं और उसके बाद आपको अलग अलग इलाकों से तस्वीरें भी दिखाएंगे। हरियाणा सरकार 8 जून से केंद्रीय गृह मंत्रालय की नई गाइडलाइंस के अनुसार प्रदेश में ढील देने की तैयारी कर रही है, जिसको लेकर आज चंडीगढ़ में सीएम की अध्यक्षता में बैठक होने जा रही है। इस बैठक में डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला, गृह मंत्री अनिल विज सहित आला अधिकारी शिरकत करेंगे। दरअसल MHA ने 8 जून से धार्मिक स्थल, होटल और रेस्टोरेंट खोलने को लेकर गाइडलाइन जारी कर रखा है। हरियाणा में कुछ शर्तों के साथ धार्मिक स्थलों, होटलों, रेस्टोरेंट और शॉपिंग मॉल खोलने की तैयारी की जा रही है। सरकार ने इस संदर्भ में सभी जिला उपायुक्तों और प्रशासनिक सचिवों को दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। अनलॉक 1 के साथ ही केंद्र सरकार ने मॉल्स, पब और रेस्टोरेंट को 8 तारीख से छूट दे दी गई है, लेकिन एक टर्म्स और कंडीशन, एक गाइडलाइन जारी की है जिसमें उनको ध्यान रखना होगा, जिसमें कि 6 फीट की दूरी, सोशल डिस्टेंसिंग, साथ ही साथ मास्क और सैनिटाइजर और थर्मल स्क्रीनिंग वो बहुत अनिवार्य है। और जो भी कस्टमर मॉल के अंदर एंट्री करेगा, जैसे आप देख सकते हैं इस समय मौजूदा सोना रोड के रहेजा मॉल में आप देख सकते हैं कि किसी भी व्यक्ति को मॉल में एंट्री देने के साथ साथ सैनिटाइजर, मास्क और थर्मल स्क्रीनिंग करनी अनिवार्य है। तो अब हम अंदर चलते हैं मॉल के और क्या हालात है इसका भी जायजा लेते हैं। और साथ ही साथ जो लोग हैं अपनी शॉप की सफाई करने के लिए, और जो 8 तारीख से शॉप ओपन होंगी, कितनी उनमें एक्साइटेड है और कितने चैलेंज है, तो वो भी उनसे जानेंगे। सबसे पहले जो मॉल मैनेजमेंट के लोग हैं उनसे भी हम बात करना चाहेंगे कि क्या एडवाइजरी उनको अभी तक मिली है और क्या लोगों को अवेयर करने के लिए इनके प्रयास हैं। क्या नाम है? सर अनुराग प्रजापति हूँ मैं यहाँ का टेक्निकल सुपरवाइजर हूँ। यहाँ पर सर मॉल खुलेगा जब 8 तारीख को, तो वहाँ पर सिक्योरिटी गार्ड को थर्मल मशीन और सैनिटाइजर दिया गया है। उसे पहले सैनिटाइज करेंगे, उसके बाद उनसे टेम्परेचर चेक किया जाएगा, उसके बाद फिर सोशल डिस्टेंसिंग भी होना चाहिए। और फिर सर किसी चीज़ को छूने पर उसको मतलब सैनिटाइज पूरे मॉल में किया जाएगा। उससे क्या होगा, जो ग्रिल छुएंगे उसमें अगर कोई भी वायरस हो तो उसको मतलब नष्ट कर सके। आज 8 जून के बाद कंटेनमेंट जोन से बाहर तमाम प्रतिबंधित गतिविधियों को खोलने पर विचार होगा। इस बैठक में प्रदेश सरकार सिनेमा हॉल, जिम, स्विमिंग पूल, इंटरटेनमेंट पार्क, थिएटर, बार, ऑडिटोरियम, असेंबली हॉल, धार्मिक और सांस्कृतिक कार्यक्रमों में ढील के बारे में समीक्षात्मक रिपोर्ट पर मंथन के बाद अनुमति प्रदान कर सकती है। इन जगहों पर आने जाने वालों के लिए फेस कवरिंग, सोशल डिस्टेंसिंग, अधिक संख्या में एकत्र होने, सार्वजनिक स्थानों पर थूकने, गुटखा, तंबाकू, पान और शराब का सार्वजनिक स्थानों पर सेवन संबंधी शर्तें पहले की तरह ही लागू रहेंगी। सरकार की तरफ से लॉकडाउन को लेकर बड़े बड़े फैसले लिए जा रहे हैं। अब एक और फैसला लिया गया है जिसमें 8 तारीख को जो है शॉपिंग मॉल्स, मंदिर और दूसरी जो सार्वजनिक जगहें हैं उन्हें खोलने की तैयारी जो है सरकार कर रही है। बहरहाल सरकार ने इन सभी चीज़ों के साथ में कुछ निर्देश जारी किए हैं। अभी हम कुरुक्षेत्र के शॉपिंग मॉल में खड़े हैं। यहाँ आप देख सकते हैं कि फिलहाल जो है चारों तरफ सन्नाटा है, अभी लोग यहाँ नहीं है। यहाँ चहल पहल होती थी, अक्सर लोगों की भारी भीड़ जो है इस मॉल के अंदर होती थी। और 8 तारीख के बाद ये मॉल दोबारा से फिर खुलेगा, पर भीड़ भाड़ कितनी होगी ये आने वाला वक्त बताएगा। पानीपत में भी 8 जून से मॉल खोलने को लेकर साफ सफाई अपने चरम पर है। साथ ही मॉल मालिक और मैनेजर ये रणनीति बनाने में जुटे हैं कि जब मॉल ओपन हो तो सोशल डिस्टेंसिंग को कैसे मेंटेन किया जाए ताकि यहां आने वाले लोग कोरोना के शिकार न हों।
देखिए, मैं आपको बता दूं कि जिस तरीके से लॉकडाउन को लेकर आज बताएं आपको कि 75 दिन हो गए हैं आज को लगे, तो जिस तरीके से पानीपत के अंदर जो प्राइवेट मॉल है और कहीं ना कहीं लोगों के अंदर एक रुचि भी रहती है। मैं सबसे बड़ी बात तो दिखाऊंगा कि अगर कैमरामैन को कहूंगा कि किस कदर देखिए छोटे छोटे गमलों में पौधे जो है वो बेकार हो रहे हैं। दूसरी तरफ जो बच्चों के खेलने के लिए खेलने के लिए झूले लगाए गए हैं कहीं ना कहीं वो भी खाली पड़े हैं। और किस तरीके का जिस तरीके से सेंट्रल गवर्नमेंट की गाइडलाइन आई है कि 8 तारीख से मॉल खोले जा रहे हैं। हरियाणा सरकार जुलाई महीने में स्कूल खोलना चाहती है। शिक्षा विभाग ने इससे संबंधित प्रस्ताव भेजकर केंद्र सरकार से मार्गदर्शन मांगा है। ऐसे में धार्मिक स्थल, मॉल और सिनेमा हॉल खोलने को लेकर मंथन तो होगा ही, साथ ही स्कूल खोलने को लेकर भी विचार किया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। तो ये रिपोर्ट आपने देखी है और इस रिपोर्ट के जरिए आपको ये अंदाजा लग गया होगा कि 8 जून से अब बहुत सारी चीजें और भी हैं जिसमें आपको रियायत मिलने जा रही है। लेकिन आपने देखा होगा कि अनलॉक 1 के बाद संक्रमण के मामले जो हैं तेजी के साथ बढ़े हैं। तो ऐसे में एक चीज तो ये जरूर साफ हो रही है कि लापरवाही यदि आप बरतेंगे तो ये संक्रमण बहुत तेजी के साथ हावी हो रहा है। तो अनलॉक 1 में जब दूसरी किश्त रियायत की मिलने जा रही है, यानी कि इसमें शॉपिंग कॉम्प्लेक्स खुलने जा रहे हैं, इसमें रेस्टोरेंट्स में छूट दी जाने वाली है और साथ ही साथ इसमें जो धार्मिक स्थल हैं उनको भी खोलने की बात की जा रही है, यानी कि वो भी दोबारा से कुछ शर्तों के साथ, कुछ नियमों के साथ वो एक बार फिर से वापस खोले जाएंगे। तो ऐसे में आपको भी बहुत हद तक सावधानी बरतनी होगी। यदि आप अपने घर के आसपास किसी मंदिर में जाते हैं, ठीक है, आस्था का ध्यान रखते हुए आप जाएं, लेकिन सावधानी आप जरूर बरतें। आप मंदिर में जाने से पहले किन किन चीजों का ध्यान रखें, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में जाएं तो किन बातों का आपको ध्यान रखना होगा, और साथ ही साथ यदि आप रेस्टोरेंट जा रहे हैं तो वहां पर भी आपको कौन कौन सी चीजों पर गौर करना है। तो ये सभी चीजें आपको सोच समझ करके अब करनी होंगी। रियायत मिल रही है, छूट आपको लगातार धीरे धीरे दी जा रही है, क्योंकि जाहिर तौर पर जब पूरी दुनिया के अंदर ये पूरी महामारी अपना प्रकोप बरपाती है तो ऐसे में वापस पटरी पर व्यवस्था को लाने के लिए भी छूट दी जा रही है। दुनिया के अलग अलग देशों में ये सब छूट दी जा रही है, रियायत दी जा रही है। लेकिन ऐसे में अब भारत के अंदर तैयारियां क्या हैं और धार्मिक स्थल 8 जून से जब खोलने की तैयारी है, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स खोलने की तैयारी है, तो इसमें सरकार की क्या गाइडलाइंस है, प्रशासनिक स्तर पर क्या इसको लेकर के तैयारियां हैं। और जब इसमें कहा जा रहा है कि उप मुख्यमंत्री हरियाणा, गृह मंत्री एक आज बैठक करने जा रहे हैं जिसके अंदर बकायदा इन सभी चीजों को लेकर के, यानी कि 8 जून को जो अलग अलग चीजें जिनमें रियायत मिलने जा रही हैं उनको लेकर के रणनीति तैयार की जाएगी। उसमें यह तय किया जाएगा कि कैसे और किस रूप में हरियाणा प्रदेश के अंदर कैसे आगे आने वाले समय में 8 तारीख को क्या होटल्स खोले जाएंगे या उसके लिए गाइडलाइंस कुछ और अलग तरीके से जारी की जाएगी। क्योंकि केंद्र सरकार की तरफ से तो गाइडलाइंस स्पष्ट हैं, 8 तारीख के बाद से उन्होंने खोलने के लिए कह दिया है। लेकिन अब यह राज्य सरकारों के ऊपर भी निर्भर करता है कि बढ़ते हुए संक्रमण और तेज आंकड़े देखने के बाद क्या वो खुद अपने स्तर पर अपने राज्य के अंदर इन गाइडलाइंस को फॉलो करेंगे, मानेंगे, या फिर अभी कुछ समय तक के लिए आप जो है इन शॉपिंग कॉम्प्लेक्स हो, चाहे होटल्स हो, चाहे मॉल हो, इनको कुछ समय के लिए रोकेंगे, या फिर कुछ शर्तों के साथ और ज्यादा शर्तें इसमें लगा करके या गाइडलाइंस के अंदर कुछ हद तक बदलाव करके इसको जो है वापस खोलने की तैयारी करेंगे। तो ये बहुत सारी चीजें हैं, जरा इन्हीं चीजों को हम समझ भी लेते हैं, जान भी लेते हैं और आपको तस्वीरें भी दिखाएंगे। हम प्रदेश के अलग अलग हिस्सों की आपको तस्वीरें भी दिखाएंगे, एक्सपर्ट के द्वारा आपको यह बताएंगे भी कि क्या तैयारियां इस वक्त चल रही हैं, प्रशासनिक स्तर पर क्या जो अधिकारी हैं वो इन चीजों को खोलने को लेकर के उनके जो मीटिंग चल रही है उनमें मंथन हो रहा है, और सरकार का रोडमैप क्या है, रणनीति क्या है, सरकार किस दिशा में सोच रही है। और खासकर के उन इलाकों में जैसा कि गुरुग्राम, फरीदाबाद, सोनीपत, जो कि हरियाणा के वो इलाके जो दिल्ली से लगते हुए हैं, जहां पर संक्रमण के मामले बहुत तेजी के साथ बढ़ रहे हैं। तो ये हमारे साथ जो है कुछ चीजें अभी तक हमने देखी हैं और इसी को लेकर के हमारे साथ खास मेहमान कार्यक्रम में जुड़ रहे हैं। डॉक्टर पंकज वत्स हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं, बहुत स्वागत है पंकज जी आपका। और सीमा गिल जी हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं, बहुत स्वागत है सीमा जी आपका कार्यक्रम में। मैं जरा जल्दी से एक एक करके रिएक्शन ले लेता हूं।
पंकज वत्स जी, जो संक्रमण के मामले बढ़ रहे हैं, हम उसके बारे में अक्सर जिक्र कर रहे हैं, आप भी उसमें बहुत सारे सुझाव भी देते हैं, लेकिन अब ऐसे में जब इस अनलॉक 1 की तरफ हम आगे बढ़ रहे हैं, दूसरी किश्त इसकी मिलने जा रही है, रियायत मिलने जा रही है 8 जून से, तो कितना जरूरी है अभी क्या शॉपिंग कॉम्प्लेक्स खोलना, मॉल खोलना, होटल्स खोलना, रेस्टोरेंट खोलना, धार्मिक स्थल खोलना? और हरियाणा सरकार जब इस पर विचार कर रही है, तो क्या ऐसा हो सकता है कि जो सेंटर की गाइडलाइंस है उसमें कुछ और भी चीजें सख्ती के साथ जोड़ी जा सके प्रदेश के अंदर? बिंदु जी, आपके चैनल के माध्यम से मैंने बहुत पहले बताया था कि 20 तारीख तक 1 लाख केस हो जाएंगे और 31 तारीख तक 1 जून तक 2 लाख केस हो जाएंगे। और आप देख रहे हैं कि अब आंकड़ा जो है वो आपका 2,30,000 के करीब आज पहुंच गया है। अब और जैसे जैसे इसको अनलॉक करेंगे तो ये आंकड़ा भी बढ़ता चला जाएगा। ठीक है, क्योंकि आप ये बात मान के चलिएगा कि ये वायरस जो है वो व्यक्ति से व्यक्ति तक पहुंच रहा है, और जैसे जैसे हम अनलॉक करेंगे, मोमेंट्स इधर से उधर होंगे, इसका भी संक्रमण अधिक बढ़ेगा। और जैसे जैसे टेस्टिंग बढ़ती जाएगी तो इसकी रिपोर्ट और ज्यादा आती जाएगी। ठीक है, जहाँ तक आपके रेस्टोरेंट खोलने की बात है, मॉल्स और ये सारा खोलने की बात है, आप देखिएगा कि वहाँ पे जो काम करने वाले व्यक्ति हैं वो जहाँ पर रह रहे हैं वहाँ पर किस तरह की व्यवस्था है, कैसे एरिया में वो रह रहे हैं, इस बारे में चिंता करने की बात है। क्योंकि मॉल तो चलो आप बहुत बड़ा मॉल है, उसमें आप साफ सफाई करके अगर उस समय आप खोल भी देंगे, मॉल खोल भी देंगे, तो लोग थोड़ा सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करने की कोशिश कर सकते हैं वहाँ पर। ठीक है, पर जहाँ तक रेस्टोरेंट्स की बात है, खाने पीने की व्यवस्था की बात है, वहाँ पर दिक्कत आएगी। क्योंकि वहाँ पर जो काम करने वाले लोग हैं वो भी एक एक कमरे में 4-4, 5-5 लोग रहते हैं। अभी यहाँ पे गुड़गांव के भी प्रतिष्ठित दुकानों में कई जगह देखा गया है कि 8-8, 9-9 लोग एक ही प्रतिष्ठान में पॉजिटिव केसेस को मिले हैं। इसलिए रेस्टोरेंट्स के बारे में मेरी चिंता है, आपके पिक्चर हॉल्स के बारे में चिंता है। अगर आप मॉल खोल भी देते हैं तो मुझे लगता है कि इसके लिए आपको खाने पीने के जो रेस्टोरेंट्स हैं वहाँ पर आपको रिस्ट्रिक्शंस अभी कंटिन्यू करनी चाहिए। वहाँ पर आप कैरी कर सकते हैं, ले जा सकते हैं वहाँ से, वहाँ बैठकर खाने के प्रबंधों के बारे में चिंता अभी भी बरकरार है। जरूर करनी होगी, सरकार को इस बारे में विचार विमर्श करना होगा। खैर, इसको लेकर के बैठक इसको लेकर के होने वाली है और इसमें इन चीज़ों को लेकर के ज़रूर चर्चा होगी, हम ये उम्मीद करते हैं। लेकिन सीमा जी, जब लोग, हमने इससे पहले भी देखा, बाजार खुले, सभी चीज़ों को वापस पटरी पर लाने की कोशिश की, कई इलाकों में बाजारों में भीड़ तो दिखाई दी, लेकिन लोग अभी भी डरे हुए हैं, बाजारों में उतना नहीं जा रहे हैं या फिर उतनी ज़्यादा खरीदारी नहीं कर रहे हैं। तो अगर अब 8 जून के बाद से शॉपिंग कॉम्प्लेक्स खुलते हैं, मॉल खुलते हैं, रेस्टोरेंट खुलते हैं या होटल्स खुलते हैं, तो अगर खोल भी दिया जाए तो लोग क्या जाएंगे? अगर मूवी थिएटर के अंदर जाएंगे तो लोग क्या डरेंगे नहीं? डर तो रहेगा ही। तो मैं इसके लिए मैं इसको सकारात्मक देखती हूँ कि इसका मतलब है कि लोग जिम्मेदारी समझ रहे हैं कि जब उनकी जहाँ जरूरत नहीं है वहां पर उनको नहीं जाना। क्योंकि खोलने के पीछे मकसद सिर्फ इतना भर है कि हमारी जो रोजमर्रा की जरूरतें हैं या रोजमर्रा की जो जिंदगी है वो पटरी पर वापस लौट के आए। तो अगर सरकार कुछ इस तरह के कदम उठा रही है कि वो आपको एक्सेस दे रही है पब्लिक प्लेस पे जाने के लिए, दुकानें खोल रही है, बाजार खोल रही है, तो इसका मतलब ये कतई नहीं है कि आप आंख मूंद के निकली और आप मस्ती करने के लिए, टाइम पास करने के लिए बाजारों में घूमिए। हाँ, अगर आपको किसी चीज की जरूरत है तो आप जाइए, अपना सामान खरीदिए, जरूरत की बाकी चीजें खरीदिए और अपने घर वापस लौट के आइए। क्योंकि आपकी सामाजिक जिम्मेदारी बन जाती है अब कि आपको अगर कहीं पर कोई फ्रीडम मिल रही है तो आप उस फ्रीडम का किसी भी तरीके से नाजायज फायदा ना उठाएं। जैसे डॉक्टर साहब बोल रहे हैं कि मेरे लिए भी बहुत बेहद चिंताजनक है कि अगर हम खोलते हैं तो उसको किस तरीके से इम्प्लीमेंट करते हैं। लाइक ये बहुत बड़ा एग्जांपल है कि अगर आप रेस्टोरेंट खोल देते तो वहां पर बैठ के खाएंगे, आप कितना भी डिस्टेंस मेंटेन कर लीजिए, आप संक्रमण के दायरे में आ सकते हैं। या आपके पास है अगर, तो आप बहुत सारे लोगों को ये करियर बन सकते हैं। तो इसलिए बेटर है कि आप पब्लिक प्लेस पे कम से कम टाइम स्पेंड कीजिए, अपनी जरूरत की चीजें लीजिए और उसके बाद वापस अपने घर आ जाइए। तो ये सबसे आसान और सबसे समझदारी वाला लेकिन प्रशासन के लिए और सरकार के लिए क्या ये चुनौती नहीं होगी कि धार्मिक अगर स्थान खोले जाएंगे, धार्मिक स्थल खोले जाएंगे, तो वहां पर अगर श्रद्धालु आएंगे, लोग आएंगे, वहां पर इकट्ठा होंगे, दर्शन के लिए पहुंचेंगे,
तो क्या उस भीड़ को नियंत्रित कर पाएगी सरकार? क्या प्रशासन उसके लिए तैयार है? नहीं, मैं इसलिए मैं बोल रही थी अभी जो लोगों की जिम्मेदारी है वो ज्यादा बढ़ गई है। अगर आपके लिए मंदिर खुल गए हैं तो इसका मतलब ये कतई नहीं है कि आप मंदिर में जाके लाइन लग के आप भीड़ लगा दीजिए वहां पे, क्योंकि आपको ये तो समझ में आ गया है कि पिछले 3 साल में अगर आपने अपने ऊपर थोड़ा सा भी काम किया है तो आपको ये समझ में आ गया है कि भगवान के लिए आपको किसी मंदिर में जाने की जरूरत नहीं, वो आपके अंदर में है। अगर सरकार आपको एक्सेस दे रही है वो किसी वजह से, क्योंकि सरकार के ऊपर देखिए तमाम तरह के प्रेशर्स होते हैं, उनके पास व्यापारियों के भी प्रेशर होंगे, डिफरेंट तरह के जो लॉबीज हैं, एसोसिएशन है, उनके प्रेशर होंगे, तो उसी तरीके से मंदिरों के रिप्रेजेंटेटिव हैं, उनकी तरफ से भी प्रेशर होंगे। तो सरकार हमेशा इस तरह से बीच का रास्ता अपनाती है कि उसको जो लोग उनके पास आ रहे हैं, अपनी बात रख रहे हैं, वो उनको भी खुश करे और उसका नुकसान भी ना हो। तो अब बीच में फंसता आम आदमी है। आम आदमी को अपने विवेक से काम लेने की जरूरत है आज सबसे ज्यादा। इसलिए मैं बोलती हूँ कि अहम भूमिका में आम आदमी है। अगर आपको कहीं पर भी किसी भी तरीके से सरकार एक्सेस दे रही है तो आप उस एक्सेस का समझदारी के साथ इस्तेमाल कीजिए। आपको मंदिर खुल रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप जाके तमाम लोग मंदिर की लाइनों में लग जाएं, मंदिरों में भीड़ बढ़ाएं, क्योंकि भगवान भी आपको कहता है, क्योंकि भगवान ने आपको दिमाग इसीलिए दिया है कि आप जब जरूरत पड़े तो आप इसका इस्तेमाल किए। यानी कि सोच समझ करके विचार करने के बाद ही आप इस पर निर्णय ले, आपको क्या करना है। अब चीजें तो खोल दी गई हैं पंकज जी, निर्णय अब आम लोगों को करना है, यानी कि जनता को खुद ये तय करना है कि उनको कहां जाना है, किस समय जाना है और जाना भी है या नहीं जाना है। शुभेंदु जी, दोनों तरफ से है। एक्चुअली मैं ये आशा करता हूं कि मैं ऐसे स्थान पर जाऊं जहां पर सुरक्षित हो, और जहां सुरक्षा, मान लो सुरक्षा के मापदंड पूरे नहीं है तो ये मेरे हाथ में नहीं है। मान लो सपोज रेस्टोरेंट खोल दिए हैं मॉल में, तो मैं ये आशा करता हूं कि मॉल में खुला हुआ जो रेस्टोरेंट है वो कोरोना से मुक्त होगा, कोरोना से संबंधित सभी प्रिकॉशंस वहां पर ली जाएंगी। इससे सरकार की जिम्मेवारी भी उतनी है जितनी आम जन की जिम्मेवारी है, अगर सरकार ये खोलती है तो। अब आप देखिएगा जितने भी रेस्टोरेंट्स हैं, होटल्स हैं, उनके लिए मैंडेटरी होता है कि उसके हर एक कर्मचारी का एनुअल हेल्थ चेकअप होता है। लेकिन अधिकतर जगहों पर ये चीजें नहीं हो पाती है या फॉर्मेलिटीज हो जाती है। इस समय सरकार को ये चाहिए कि उसको इन्वोक करें और अब ये सुनिश्चित करें कि अगर रेस्टोरेंट्स खोलती हैं तो ये कोरोना का टेस्ट, बाकी जो टेस्ट होते हैं उसके साथ साथ कोरोना के टेस्ट भी मैंडेटरी करें। अब बात यह है कि इसकी कॉस्ट कौन वहन करेगा। इसकी कॉस्ट भी सरकार को वहन करनी चाहिए, क्योंकि कोरोना के बारे में उसको वैसे भी सैंपलिंग करनी है और मास में पब्लिक में फैला है कि नहीं फैला, इसकी जानकारी लेनी है। तो इसलिए जितने भी रेस्टोरेंट्स, आपके फूड जो पॉइंट्स हैं, अगर आप उनको खोलने के आदेश देते हैं तो आप ये मैंडेटरी करें कि सरकार वहां पे उन सबका कोरोना का टेस्ट अवश्य करे, उसके बाद ही कोरोना टेस्ट। और दूसरा हम जिस बारे में पहले भी चर्चा कर चुके हैं पंकज जी, कि थर्मल स्क्रीनिंग यदि होती है, पहले शुरुआत में हम ये बात कर रहे थे कि बॉर्डर पर अगर कोई भी शख्स आता है, हरियाणा में एंटर करता है, दिल्ली से आए चाहे यूपी से आए, तो थर्मल स्क्रीनिंग उनकी होनी चाहिए। लेकिन इस भीषण गर्मी के अंदर क्या थर्मल स्क्रीनिंग काम करेगी? और अगर थर्मल स्क्रीनिंग अगर वहां पर नहीं कराएं तो रैपिड टेस्ट या फिर दूसरे और जो टेस्ट हैं वो सब तो संभावित है ही नहीं ना, वो स्वाभाविक है ही नहीं, वो हो ही नहीं सकते। देखिए, जो थर्मल टेस्ट है वो भी यूजलेस हो गया है। अब जितने भी जो इंस्ट्रूमेंट्स आ रहे हैं उनके बारे में अधिकतर डॉक्टर्स ने देखा है, पाया है कि वो कोई सही जानकारी नहीं दे पा रहे हैं। दूसरा ये है कि अगर आप पैरासीटामोल की टेबलेट खा लेंगे तो आपकी थर्मल स्क्रीनिंग में कुछ नहीं आएगा। इसलिए थर्मल स्क्रीनिंग जो है ये जस्ट एक फॉर्मेलिटी है, ये कोई साइकोलॉजिकल, आप कह सकते हैं कि अभी एक साइकोलॉजिकल मेथड हम इस्तेमाल कर रहे हैं। अदरवाइज थर्मल स्क्रीनिंग का कोई औचित्य नहीं, ज्यादा फायदा नहीं। और जबकि खासतौर पे जबकि 30-35% केसेज जो हैं, हाँ, लेकिन ये जो रेस्टोरेंट्स में जो एम्प्लॉइज काम करेंगे, ये तो डेफिनेट है कि ये लोग काम करेंगे, उनका कोरोना का टेस्ट सरकार अपने स्तर पर करवाए। ये मैं आपको सुझाव दे रहा हूँ। ठीक है। सीमा जी, मैं जरा जल्दी से एक रिएक्शन ले लेता हूँ। मैं बहुत जल्दी से एक रिएक्शन लेना चाह रहा हूँ कि अब आने वाले समय में गाइडलाइंस क्या राज्य स्तर पर भी कुछ बदल सकती हैं, बदलनी भी चाहिए, कुछ सख्ती अपने हिसाब से भी राज्य सरकारों को करनी चाहिए, इसमें कुछ चीजें जोड़ देनी चाहिए। बिल्कुल शुभेंदु, सरकार को करनी ही चाहिए गाइडलाइंस, क्योंकि बड़ी कस्टमाइज करनी पड़ेगी।
आप एक जैसी गाइडलाइन सब जगह अप्लाई नहीं कर सकते। अगर आप रेस्टोरेंट भी खोल रहे हैं, पीवीआर खोलने की भी बात करें, पीवीआर का मुझे वैसे चांस कम ही लग रहा है, लेकिन अगर आप मॉल खोलने की बात कर रहे हैं, रेस्टोरेंट खोलने की बात कर रहे हैं और तमाम तरह के ऐसे पब्लिक प्लेसेस जहाँ पर जनता जाएगी, तो आपको एक तो बहुत दुरुस्त गाइडलाइंस बनानी पड़ेंगी। नंबर 2, अपनी स्वास्थ्य सेवाओं को दुरुस्त करना पड़ेगा, ताकि अगर आपके पास नंबर्स बढ़ते हैं तो उनका टेस्ट हो सके, उनको स्वास्थ्य सेवाएं प्रॉपर तरीके से मिल सके। और नंबर 3, वो गाइडलाइंस जो आप बना रहे हैं वो जिन लोगों को एक्सेस दे रहे हैं, जिनको बिजनेस देने की आप बात कर रहे हैं, उन लोगों को कठोरता से आप इंप्लीमेंट कराने के लिए प्रतिबद्ध हों, क्योंकि अगर वो लोग अपनी गाइडलाइंस प्रॉपर तरीके से इंप्लीमेंटेशन नहीं करेंगे तो उसका खामियाजा कहीं ना कहीं आम जनता को ही भुगतना पड़ जाएगा। और ये एक बहुत बड़ी दुविधा भी है और बहुत बड़ा संकट भी है। खैर, बहुत शुक्रिया दोनों ही खास मेहमानों का कार्यक्रम में अपना समय देने के लिए। लेकिन 8 जून के बाद से कुछ चीजें बदलने जा रही हैं, बदलने जा रही है व्यवस्था भी और साथ ही साथ तैयारी भी। लेकिन आपको भी ये समझना होगा कि कैसे और किस रूप में आपको जब छूट दी जा रही है तो आपको कहां जाना है, किस रूप में जाना है और क्या वाकई में वहां पर सुरक्षा का ध्यान रखा जा रहा है, कोरोना टेस्ट वहां पर क्या हो रहे हैं या फिर वहां संक्रमण कहीं वहां है तो नहीं, कोई शख्स वहां पर संक्रमित तो नहीं है। तो इन सभी चीजों का आपको खास तौर पर ध्यान रखना होगा। फिलहाल के लिए बस उतना ही। नमस्कार।